दोस्तों अभी रिजल्ट अनाउंस हुए अराउंड 8 to 10 डेज हो गए हैं और आप डे बाय डे स्लोप डाउन होते जा रहे हैं। आपको चाहिए किक, आपको चाहिए मोटिवेशन, आपको चाहिए डेली टारगेट्स, आपको ये प्लानिंग चाहिए कि भैया किसी भी तरीके से रिजल्ट हमारा होना चाहिए। सर देखिए, एक चीज़ है जो चली जाती है कभी वापस नहीं आती है, वो है आपका टाइम। और आपका जो अटेम्प्ट है वो आपके नज़दीक आता जा रहा है और जो टाइम है वो आपके हाथ से जाता जा रहा है। ज़रूरत है अब आपको सीरियस होने की, ज़रूरत है आपको सीरियसली अब पढ़ने की, ज़रूरत है सीरियसली अब आपको अपनी स्टडी को कंसीडर करने की। ये रोना होना बहुत हो गया, अटेम्प्ट गया, ये हुआ वो हुआ, जो हुआ हुआ। अब आपको ये देखना है कि आप करते हो या नहीं करते हो। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे करना है तो भैया करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना चाहिए। आपको अर्जुन की तरह बनना है जिसे सिर्फ मछली की आग दिखाई देती है, उसको पेड़, उसको पक्षी, उसको बाहर के लोग नहीं दिखाई देते, उसको सिर्फ अपना गोल और अपना मकसद दिखाई देता है। एक तकदीर है सर, ऑलरेडी गॉड बना चुका है कि आप शायद दिसंबर 21 में फेल होने वाले हो। एक तकदीर है जो आज आप लड़ोगे, हर एक सेकंड को यूज़ करोगे और इस तरीके से पढ़ोगे कि भैया सीए रिजल्ट हमारा है। ठीक है सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, प्लीज़ ध्यान से सुनेगा। मैं आपको 2 डेज़ का प्लानिंग देने वाला हूँ। यूट्यूब पे वीडियो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। ये C1 है, C1 यानी आपका चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 1 में मैं आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप दोनों के टारगेट्स बताऊंगा, ओल्ड के अकॉर्डिंग बताऊंगा, न्यू के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि इस बार रिज़ल्ट आपका हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक भी सेकेंड अगर वेस्ट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अगर आप चाहते हो रिजल्ट आपका हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। बोलिए कि इस बार पास होना है तो होना है। हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है। सर जब तक आप ठानोगे नहीं चीज़ें होंगी नहीं, और जिस दिन आप ठान लोगे चीज़ें होने से रुकेंगी नहीं। तो डिसाइड आपको करना है, आपको ठानना है या नहीं, रिजल्ट बनाना है या नहीं। चलिए सर, बात करते हैं 2 डेज़ अराउंड 20 मार्क्स का सिलेबस में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बोथ ग्रुप वालों थोड़ा सा टफ जाएगा लेकिन करना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि पास कैसे होना है, और पास होना है तो होना है। वी डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव ऑप्शन, वी हैव जस्ट वन ऑप्शन, दैट इज़ रिजल्ट हमारा है, दैट्स इट। देखिए ग्रुप 1 वालों, सबसे पहले मैं अगर आपको डे 1 और डे 2, मैं आपको 2 डेज़ की प्लानिंग दे रहा हूँ। डे 1 में आपका सबसे पहले आप डीटी स्टार्ट करने वाले हैं। डीटी में आपका जो बेसिक का टॉपिक है, प्लस जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, प्लस जो आपके टैक्स रेट्स हैं, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। डीटी वालों डे 1 का टारगेट नोट कर लो प्लीज़, ये आपका डे 1 का टारगेट होना चाहिए। बात करते हैं डे 2 के टारगेट के लिए, लेकिन उससे पहले ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 2 वालों आप करेंगे एडवांस अकाउंट, और एडवांस अकाउंट में आपको करना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्लस अमलगमेशन। ये 2 टॉपिक आपको करने होंगे। आर्टिकलशिप वाले कैसे करेंगे? आर्टिकलशिप वालों आई विल गाइड यू विद दिस टॉपिक, बट डोंट वरी, जस्ट बी विथ मी। लेकिन आर्टिकलशिप वालों मैं बोथ ग्रुप के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। 60 डेज़ है, अगर आपकी प्लानिंग नहीं हो रखी है, आप पढ़े नहीं हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना है ग्रुप 1 या ग्रुप 2 को एक टारगेट। बात करते हैं बोथ, तो बोथ वालों दोस्तों ये देखिए, मैं टारगेट आपको पहले टाइम के अकॉर्डिंग मेजरेबल करवा देता हूँ कि ये पॉसिबल कैसे है। और पॉसिबल के लिए सर मैं सच बताऊँ, ये रिजल्ट अचीव हुआ है, ये रिजल्ट अचीव हुआ है, मैं तभी शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा अभी सुपर 30 का एक बैच बना था, बच्चों ने शेयर किए हैं अपने अचीवमेंट, और मैंने स्टेटस पे लगाया भी था। 9354719404 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सेव कीजिए। देखिए वो बच्चे कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं? प्लीज़ डू इट, टेक इट सीरियसली। अगर आप सीरियसली अपना रिजल्ट नहीं लेंगे, रिजल्ट कभी सीरियस होगा ही नहीं। प्लीज़ लाइफ को सीरियस होके देखिए। देखिए सर, इस टॉपिक और इस टॉपिक के लिए अगर मैं कहूँ तो 3 to 4 आवर्स में ये टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो। प्लस टैक्स रेट्स कहूँ तो 3 to 4 आवर्स में आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है, बुक्स नहीं है, डोंट वरी। 2 चीज़ें हैं, अगर आप पेड जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट टैक्स का मास्टर ब्लास्टर ले सकते हो। अगर आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, कोई बात नहीं, स्टडी मैट फ्री ऑफ कॉस्ट है ICI का, वहाँ से जाके आप ले लीजिए और उसके क्वेश्चंस को पूरा करिए। ठीक है, प्लीज़। नाउ बात करते हैं एडवांस अकाउंट की। तो एडवांस अकाउंट वाले दोस्त, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अराउंड 3 to 4 आवर्स आपका लेगा, और अमलगमेशन भी अराउंड 3 to 4 आवर्स लेगा। मैंने आपको सिर्फ 7 to 8 आवर्स का टाइम दिया है। अगर आप 7 to 8 आवर्स भी स्टडी मैनेज कर लेते हैं, इजीली 60 डेज़ में हो जाएगा। विथ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मैं करवाता हूँ हमारे सुपर 30, टॉप 20 और सुपर 20 बैच में, और रियली ये अचीव होते हैं टारगेट्स, वो कर पाते हैं। सो वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? प्लीज़ टेक इट सीरियस, सीरियस हो जाइए सर, और एक बार ठान लीजिए हैशटैग ये रिजल्ट हमारा है।
पास होना है तो होना है, पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल लानी है तो लानी है, और आज करना है तो करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इट्स टाइम टू शो दैट हाउ मच कैपेबल यू आर। बोथ ग्रुप वालों देखो भैया, पहले आपको इसे 8 आवर्स में अपनी डेज़ को डिवाइड कर देना है। 8 आवर्स में आप डेज़ को डिवाइड कर दोगे 16 आवर्स को। अब आप यहाँ और यहाँ अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए एक में। अब इस 8 आवर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। इसमें आपको ग्रुप 1 का टारगेट है, और इसमें ग्रुप 2 का टारगेट है, अब आपको जैसे मैनेज करना है करो, लेकिन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मत कहिए कि बोथ ग्रुप नहीं निकला, प्लीज़। नाउ डे 2 टारगेट, डे 2 यहाँ पे ये रहा डे 1 का टारगेट। अब मैं बात करूँगा डे 2 के टारगेट को। डे 2 में डायरेक्ट टेक्स्ट में आप आगे बढ़ेंगे। आपका एक टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी और एक है अदर सोर्स। प्लीज़ टेक इट सीरियस। हाउस प्रॉपर्टी के लिए अराउंड आपको चाहिए 5 to 6 आवर्स, और अदर सोर्स के लिए चाहिए आपको 2 to 3 आवर्स। तो ये 7 to 8 आवर्स में आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। सो टेक इट नाउ इन अ सीरियस वे। मुझे रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। सर आप लोग निकम्मे हो, नहीं पढ़ते हो चलेगा, लेकिन माँ बाप की इंसल्ट नहीं होने चाहिए सर। आपको सी नहीं करना, छोड़ दो, कम से कम वो ये तो कह सकते हैं हाँ बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आप बार बार उनको दुनिया को मुंह दिखाना पड़ता है। मैं उनको टेंशन में और उनको परेशान नहीं दे सकता। मुझे रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, और रिजल्ट होना चाहिए तो होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ये हो गया डे 2 का टारगेट। अगर हम बात करने एडवांस अकाउंट की, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एएस जो है वो लिखवा रहा हूँ, वो होने चाहिए। एएस नंबर आपका जाना चाहिए 4, 5, 26 एंड 29। ये सभी एएस एक घंटे के हैं, 1 घंटा और 29 1 घंटा। ये 3 घंटों में ये टॉपिक होने वाले हैं, और 26 के लिए आप लिख सकते हैं अराउंड 3 आवर्स ये लेगा, यानी आप 4 to 5 आवर्स में टॉपिक कर सकते हैं। अब आपको दिखाना है कि आप कितने सीरियस हैं। ये एक दिन का टॉपिक मुझे चाहिए कवर अप होके तो चाहिए। प्लीज़ बी सीरियस, आई नीड दिस। पास होना है ना, रिजल्ट चाहिए ना, लग जाओ फिर। तो ओल्ड वालों आपके लिए भी सेम ही है, और बोथ ग्रुप वाले आप कैसे करेंगे, तो भैया आपको सिंपल सी बात है, अपने डे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और उसमें इसको कन्वर्ट कर लीजिए कि भैया मुझे 4 to 5 आवर्स में से करना है, 4 to 5 आवर्स में से करना है। और उसके बाद आप देखिए कि भैया ये वाला जो टारगेट है ग्रुप 2 वाला कैसे मैनेज करोगे। 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर एंड 3 आवर कैसे मैनेज करना है आपको देखना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा सर। ये आप तब कर सकते हो जब आप करना चाहते हो। कुछ भी नहीं मिल रहा, एक भी पैसे नहीं लगाने हैं। एक तरीका है, मास्टर ब्लास्टर आप ले सकते हो, मेरी वेबसाइट cdreamers.com पे अवेलेबल है। 9354719404 पे आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कह सकते हो। या दूसरा तरीका है ICAI का स्टडी मेट, लेटेस्ट स्टडी मेट चाहिए, देखिए उसके लेटेस्ट क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अगर आप अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी का बेस्ट तरीका है स्टडी मेट, दैट्स इट, ठीक है। ओके, सो बात करते हैं आर्टिकलशिप वाले कैसे करेंगे, मैं गाइड करता हूँ, ठीक है सर। ये डे 1 है और ये है आपका डे 2, ध्यान सुनिएगा। अब डे 1 को आप कैसे करेंगे आर्टिकलशिप वाले दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। आप अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपको अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक है नाइट का टाइम, एक है मॉर्निंग का टाइम। आपको नाइट एंड मॉर्निंग में कवर अप करना पड़ेगा, और यही आपके लिए सेम रहेगा। और लिटरली कैसे होता है, मेरे पास अभी मैंने पिक स्टेटस पे लगानी है रात में, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है, 9354719404 पे। मैंने बहुत सारे बच्चों की, अभी एक बच्चे का लेंस था, वो खाना खा रहा है, रोटी खाते खाते वो लेक्चर देख रहा था, कह रहा सर टारगेट जरूर करके दूंगा, टेंशन मत लो आप। एक बच्चा ऑफिस से घर आया ही नहीं, रात को 11 बजे आया, कह रहे सर मैं ऑफिस में रुक गया था, क्योंकि टारगेट करना था तो करना था। और अर्ली मॉर्निंग 4 घंटे वो सोया, 11 से 5 बजे तक, फिर उसके बाद वो पढ़ने बैठ गया 7 से 8, मतलब कि 5 बजे से 7-8 बजे तक। उसके बाद फिर ऑफिस चला गया, ऑफिस के काम करने लग गया। देखो यार, मैनेज करने से मैनेज होता है। आप जब तक मैनेज ही नहीं करना चाहोगे, मैनेज नहीं होगा। आप जब तक रिजल्ट के लिए डेडिकेशन दोगे नहीं, डेडिकेशन नहीं आएगी। जब तक आप दुनिया से अपने माइंड को हटाओगे नहीं, फोकस नहीं आएगा। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आओगे, रिटन प्रैक्टिस नहीं डेवलप होगी। जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं, कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे। सर डिसाइड करो एक बार, रिजल्ट #CA रिजल्ट हमारा है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और जाके लिखना मम्मी कसम #CA रिजल्ट हमारा है। पास होना है तो होना है। सर बहुत हो गया रोना धोना, और बहुत हो गया ड्रामाबाजी कि यार CA रिजल्ट नहीं हो रहा। लिटरली बहुत तरीके हैं पास होने के, अगर आप होना चाहते हैं
बस सीरियस हो जाइए पढ़ना, डेफिनेटली रिजल्ट आपका होगा। लेकिन जब तक आप पढ़ना ही शुरू नहीं करेंगे, रिजल्ट आपके पीछे नहीं आएगा। आपको रिजल्ट के लिए अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी पड़ेगी। मैंने आपको टारगेट बता दिया है, बेटा रेडी हो जाओ। और एक काम और करना, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, लेकिन आफ्टर टारगेट। बिना टारगेट हुए आप मैसेज नहीं करोगे। मैं सोच रहा था कि एक पेड बज बनाता हूँ, अराउंड 4000 5000 लूँगा, पर्सनल कंसल्टेंसी दूंगा और टारगेट्स करवा दूंगा, हो गया। कितने 100 200 500 बच्चे आते हैं, कितना कमा लेता मैं? तकरीबन 2-3 लाख रुपए कमा लेता, ठीक है, कमा लिया मैंने। लेकिन उन बच्चों का क्या जो पैसे नहीं दे सकते, उन बच्चों का क्या जो क्लासेस नहीं ले सकते? हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती सर, कुछ चीज़ें इमोशंस के लिए होती हैं। आज आप लोग की वजह से मैं यहाँ आके बैठा हूँ, और आज मैं हर चीज़ सिर्फ पैसे के लिए करूँगा, सर कहाँ जाऊँगा मैं, किसको मुंह दिखाऊंगा? खुद बताओ, भगवान भी तो ऊपर बैठ के सब दिख रहा है। मेरा एक ही मकसद है, ये लिटरली मैं पेड करना चाहता था, लेकिन अब ये मैंने फ्री किया है, सिर्फ आपके लिए किया है। और अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं इस सीरीज़ को बंद कर दूंगा। फिर आप मुझे आके बोलोगे ना सर हमें दे दो, वो नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं इसे क्लोज कर दूंगा, सिंपल सी बात है। कंसल्टेंसी उसी को दो जो उसकी वैल्यू करता है, जो वैल्यू नहीं करता उसको मत दो। फ्री में लिटरली कहते हैं कि नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ एक बार कोशिश करूँ कि आप लोग करो। बट अगर आपने इसे सीरियस नहीं लिया तो मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। हैशटैग ये रिज़ल्ट हमारा है। मैं तो जिन्हें कर रहा है उन्हें करवा ही रहा हूँ, जिनसे पैसे लेके करवाना है उन्हें भी करवा रहा हूँ। लेकिन जो दोस्त पैसे नहीं दे सकते उनके लिए स्टार्ट किया है। इसे सीरियस लेना और प्लीज़ पास हो जाना यार। मम्मी पापा पे बोझ मत बनो, प्लीज़ पढ़ लो यार। बहुत उनकी उम्र ढलती जा रही है डे बाई डे, उनके लिए नहीं, प्लीज़ पढ़ लो यार। अपनी मम्मी की स्माइल के लिए यार। कितनी खुश होगी वो बेचारी जब 4 लोगों को बताएगी कि मेरा बेटा सीए बन गया। पापा यार मतलब ऑफिस में कितनी गालियाँ सुनते हैं, कितनी बातें सुनते हैं, लेकिन आपके लिए सुनते हैं कि हाँ मेरा बच्चा सीए कर रहा है। फिर भी वो उनके अंदर एक हिम्मत है कि हाँ मेरा बेटा कुछ बन जाएगा तो मैं 4 लोगों को बताऊंगा। और जब आपकी मेहनत की बारी आती है तो आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ ये सोचते हो होगा कैसे, होगा कैसे, होगा कैसे। जब तक इस होगा कैसे में फंसे रहोगे ना तो पोगा कैसे निकलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप ठान लोगे ना अब ये होके ही रहेगा, अब मैं करके ही रहूँगा, तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है, हैशटैग सीए रिजल्ट हमारा है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।